अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चीन को लेकर कुछ ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि कभी वो गृह मंत्री से ट्विटर पर सवाल पूछते हैं, कभी रक्षा मंत्री से ट्विटर पर सवाल पूछते हैं और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्विटर पर सवाल पूछा है कि क्या चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुस आए हैं। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं, वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे। इस सवाल का जवाब दिया है रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि क्यों आखिर राहुल गांधी को हर बात का सबूत चाहिए होता है। उन्होंने कहा कि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे, इन्होंने बालाकोट के भी सबूत मांगे थे और अब ये लद्दाख पर भी क्या हो रहा है, एलएसी पर क्या हो रहा है, उसके सबूत चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी, आप जो देश की सामरिक नीति है, अर्थनीति है, उसको जरा समझिए, उसकी गंभीरता को समझिए। ट्विटर पर सवाल पूछे नहीं जाते हैं इन सब मुद्दों पर। और उन्होंने कहा कि चीन के साथ कांग्रेस के शासन में किस तरीके से निपटा गया, ये सब चीजें भी जब सामने आएंगी तो बहुत सारी चीजें खुल सकती हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं रविशंकर प्रसाद ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कैसे साधा है निशाना राहुल गांधी पर, और फिर आपको लद्दाख के सांसद, बीजेपी सांसद नामग्याल के एक ट्वीट से रूबरू कराएंगे कि देखिए कैसे एक बिल्कुल अभी पहली बार सांसद चुनकर आए हैं और उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कैसे तगड़ा निशाना साधा है, ये बताएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं रविशंकर प्रसाद को, वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश भर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीज़ों को सीखिए। आप वही हैं जिन्होंने बालाकोट के हमले के बाद भी सबूत मांगा था। राहुल गांधी जी, आप वही हैं जिन्होंने उरी पर हमले पर भी सेना की शहीदों की शहादत का सबूत मांगा था और आज चीन पर भी वही सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा समझें, वरना चीन की कहानी आएगी और कांग्रेस ने चीन के साथ किस तरह से चीजों को संभालने की कोशिश की थी तो बहुत चीजें निकलेंगी। तो ये थे रविशंकर प्रसाद। अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के लद्दाख से सांसद नामग्याल क्या कह रहे हैं। राहुल को उनके ट्वीटों का जवाब लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने जबरदस्त तरीके से दिया है। नामग्याल ने ट्वीट में लिखा, हाँ, चीन ने ये इलाके कब्जाए हैं। इसके बाद उन्होंने उन जगहों की लिस्ट दी जो उनके मुताबिक कांग्रेस के शासनकाल में गंवा दी गई। इसमें अक्साई चीन से लेकर पैंगनक और चपजी घाटी, दूमचेले जैसे इलाकों का उदाहरण दिया गया है। नामग्याल ने अपने ट्वीट में 2 तस्वीरें पोस्ट की। एक में उनका जवाब था और दूसरे में देमचौक घाटी की एक तस्वीर। उनका दावा है कि इन इलाकों पर कांग्रेस के वक्त में चीन ने कब्जा कर लिया। इस सूची के अनुसार 1962 में कांग्रेस राज के दौरान अक्साई चीन 37,244 किलोमीटर गंवाया गया। यूपीए राज में 2008 तक चुमुर इलाके के तिया, पैंगनक और चापजी घाटी 250 मीटर लंबाई ये गंवा दिया गया। यूपीए काल में 2008 में चीनी सेना ने देमचौक में जोरावर किले को ध्वस्त किया और 2012 में पीएलए ने ऑब्जर्विंग पॉइंट बना लिया। 13 सीमेंटेड घरों के साथ चीनी न्यू देमचौक कॉलोनी बसी। यूपीए राज में भारत ने दुमटी और देमचौक के बीच दूमचेले एशियन ट्रेड पॉइंट को गंवाया। गौरतलब है कि भारत और चीन इस बात पर सहमत हुए हैं कि वार्ता के जरिए मुद्दों को हल किया जाएगा, विवाद को नहीं बढ़ाया जाएगा और दोनों पक्षों ने, चाहे सैन्य स्तर पर हो, कूटनीतिक स्तर पर हो, वार्ताएं की हैं। आज भी एक सैन्य स्तर पर वार्ता की जा रही है और जिस तरीके से गतिरोध हल होता दिख रहा है, हम देखते हैं कि मंगलवार को, हालांकि कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि चीनी सेना 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा पीछे हटी है। भारतीय सेना जो है वो भी थोड़ा सा पीछे हटी है। इस बारे में हालांकि कोई पुष्ट तरीके से नहीं कहा गया, ऐसी रिपोर्टें हैं, लेकिन एक चीज साफ नजर आ रही है कि दोनों पक्ष विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते।
तो राहुल गांधी या अन्य विपक्षी दल के जो नेता रविशंकर प्रसाद ने ठीक कहा कि ऐसे सामरिक विषयों पर हम ऑनलाइन जो हमारे प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए आधिकारिक संवाद नहीं कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी को कुछ जानना है तो उसके लिए वो सरकार से संपर्क कर सकते हैं। सरकार के पास व्यवस्थाएं हैं कि कैसे विपक्ष को उनके पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। अभी आगामी संसद सत्र भी आ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि लद्दाख के मुद्दे पर वो संसद में जानकारी देंगे। तो जब एक बार सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी, तो रोज रोज एक ही विषय को उठाना और ऐसे संदेहास्पद बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है वो गलत है। और इससे जो इस विषय को उठाता है, ऐसे विषयों को बार बार अनर्गल प्रचार करता है, उसकी ही विश्वसनीयता कम होती है।